तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या? यस नो? नो सर। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इम्पैक्ट से अगर नीचे गिरती है, मान के चलो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, छोड़ा मैंने इसको, तो अपने आप गिरा है ना, क्या मैंने इसको पुश किया है क्या? नहीं किया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम जस्ट रिलीज कर दे, छोड़ दे, ऑब्जेक्ट को छोड़ना है किसी और को नहीं, तो उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इंपैक्ट से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। दैट फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में एक छोटी सी चीज होती है क्या, कि सेम साइज के ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं, या अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट तब भी वो सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो गया कि मान के चलो कि मैं अगर एक छोटे से ऑब्जेक्ट को गिराता हूँ यहाँ से, ये वाला एक गिराता हूँ इसको, तो दोनों ही सेम टाइम पे गिरेंगे। क्या लग रहा है तुम लोग ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है ना, फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं उसको, इस बॉडी का मास डिपेंड ही नहीं करता ग्रेविटी के ऊपर। किस पे डिपेंड नहीं करता? ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट नीचे खींच रहा है उसके मास पे। इस टर्म को हम समझ सकते हैं, एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है टॉपिक का? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझते देखो, फ्री फॉल मतलब क्या हो गया, मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट जो है इसका मास क्या है, छोटा सा बनाते हैं, इसका मास है m। ये ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे गिर रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में है, ऑब्जेक्ट गिरेगा तो यहाँ पे जी लगेगा ना भाई, ग्रेविटी जो नीचे खींच रही है ऑब्जेक्ट को, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? अभी कैसे आता है समझो चीज को। तो ये टॉपिक है कि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट ना जितने ज्यादा ऊपर से गिराओगे वो उतना ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगा सरफेस पे। हाइट बढ़ने की वजह से ना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी। जैसे देखो यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट दिखा ना, बुक दिखाने वाला, जैसे हमारे पास नोटबुक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने इतने हाइट से गिराया, इतनी तेज आवाज है, इसको और हाइट से गिरा रहा हूँ, आवाज बढ़ गई। इसको और हाइट से गिराऊंगा ना अगर मैं जमीन तक, और तेज आवाज आएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है हमारी, क्या बढ़ रहा है यहाँ पे? इम्पैक्ट बढ़ रहा है। इसके वेलोसिटी के स्ट्राइक करने का इसका क्या हो रहा है? इम्पैक्ट बढ़ रहा है। मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी अपने को? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिलेगी? और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा उतना एनर्जी स्टोर करेगा, और जैसे रिलीज करेंगे क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में कहाँ नीचे आएगी? जमीन पे। आई बात समझ में? यहाँ पे ना इस चीज को समझो आप कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है नीचे, तो ये मान लो अर्थ सरफेस है, तो इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल M। इसका मास स्मॉल m है। और मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल कर रहा है और अर्थ सरफेस पे आके यहाँ पहुँच गया। मान के चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया गिर के। इसका मास स्मॉल m है। यहाँ से सेंटर तक का मास डिस्टेंस क्या होता है? r होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे दो फोर्स एक साथ काम करेंगे। एक तो फोर्स हमारा F होता है, इसको बोलते हैं एक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो लास्ट क्लास से पढ़ा था हम लोगों ने। उसका मतलब क्या था हमारा, कि जो हमारा समझ आ रही लीजिएगा ना, यहाँ से देखिए जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल G M स्मॉल m और अपॉन में r²। इक्वेशन 1। आई बात समझ में? दूसरा क्या होता है? दूसरा है हमारे पास कि F जो होता है वो होता है mg के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो, दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में r²। तो स्मॉल m से m कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? G, जो कि क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M और अपॉन में r²। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे, और डिपेंड कर रहा है मास पे। ये मास कौन सा है? मास ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ हमारे पास है ना, अर्थ जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, ये और अर्थ का मास इंपॉर्टेंट है। अर्थ का मास क्या है? इंपॉर्टेंट। और अर्थ का मास ही मतलब ग्रेविटी को अफेक्ट करता है। बाकी जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है इसका मास तो कहीं दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है कहीं मास? मान लो कि मैं अगर छोटे से ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा रहा हूँ नीचे, तो ये नीचे गिर रहा है, तो इसका मास इस पूरे फॉर्मूले में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का मास मैटर ही नहीं करता। अब तुम एक पेपर को गिरा लो, या चाहे तुम एक बड़ी सी बुक को गिरा लो, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। समझाओ तुम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके दिखाऊं? देखो एक बार तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं, समझो। ये देना एक बार, टेबल दे दो।
देखो थोड़ा सा लोग पीछे, मान के चलो टेबल हमारे पास, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास है, ये क्या डस्टर है ना, सबको दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। यहाँ तक दिख रहा है ना सबको? ये डस्टर है हमारे पास। डस्टर के साथ में मैंने इस बार क्या ले लिया, इसका कैप ले लिया। अब देखो कैप का वेट कम होगा अकॉर्डिंगली, डस्टर का ज़्यादा होगा। लॉजिकली पहले किसको गिरना चाहिए? डस्टर को भारी ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों साथ में गिरेंगे। देखो साथ में गिरे क्या? तुम एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, और ज़्यादा बॉटल लेना एक बार। ये बॉटल बहुत बड़ी हैवी बॉडी है और साथ में क्या है? कैप। दोनों का मैंने बेस सेम कर दिया, ठीक है। टूटेगा तो नहीं? गिरा दो, देखो ध्यान से। ओ सॉरी, पहले कौन गिरा? पहले बोतल गिरी है, दोनों साथ में गिरे। दोनों कैसे गिरे? साथ में। नोटबुक है, मान के चलो हमारे पास नोटबुक है, ये हैवी है और ये हमारा छोटा सा कैप है, ये भी बहुत हल्का है। सेम बेस दोनों का साथ में गिरा है, दोनों सेम टाइम पे गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ना नीचे गिर रहा है, चाहे ये गिर रहा हो चाहे गिर रहा हो, सब पे क्या हो रहा है? इक्वल ग्रेविटी लग रही है। सब पे क्या लग रहा है? इक्वल ग्रेविटी। एक साथ ऑब्जेक्ट नीचे गिरे। एक बार पेपर भी ले लो तुम, सिंपल सा पेपर, तब भी सेम टाइम पे गिरेंगे। कैसे गिरेंगे ध्यान से देखो। हेलो भाई है ना, क्वेश्चन पेपर दे दिए भाई। जैसे क्वेश्चन पेपर है मान के चलो, ठीक है, ये पेपर नहीं है नोटबुक, ये पेपर है हमारे पास, ठीक है। पेपर को अगर मैं गिराऊं नॉर्मली, देखो ऐसे, और इसको गिराऊं, ध्यान से देखो तुम एक बार। अब लोग सर तो बाद में गिरा, बोलोगे ना सर तो बाद में गिरा तो लॉ फेल हो गया हमारा, ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो पेपर है गिर रहा है तो इस पे ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे एयर का प्रेशर हो गया। तो एयर क्या कर रहा है? इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये बाद में गिर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, अब बताओ पहले कौन गिरेगा? साथ में गिरे ना। अब इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम तो था नहीं जो इसको फोर्स लगा के रोके। अगर मैं नीचे लगाता तो लॉजिकली बोलते कि सर ये तो नीचे इसलिए पहले आ गया। ऊपर है ना भाई, ऊपर मैंने इसलिए लगाया ताकि इस ऐसे मान लो हवा में है, हवा में तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रहा होगा। मीडियम में हवा चल रही है, प्रेशर है, कुछ ना कुछ एयर प्रेशर है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये लहरा लहरा के नीचे गिर रहा हो। दिखा ना एक बार। लेकिन जब ये इसके ऊपर रखा है तो अब कोई मीडियम इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो अब दोनों साथ में गिरेंगे। मतलब क्या हो गया कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटी इक्वली काम करती है हर एक बॉडी पे। आई बात समझ में? यस और नो? तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ना जी, यहाँ पे तुम क्या करोगे? इस जी की वैल्यू चाहते हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 और 10⁻⁻11। ये हमारा क्या है? मास ऑफ द अर्थ। ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये क्या है हमारा? आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि होता है 6400 किलोमीटर। अब तुम क्या करो कि इसको ना इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी आ जाएगी? डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो कैसे हम जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं? ये तरीका होता है। फ्री फॉल समझ लिया आप लोगों ने कि जब भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन पे ग्रेविटी हर जगह इक्वली काम करती है, एक जैसी काम करती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। सारे बॉडी एक साथ एक जैसे नीचे गिरते हैं, सेम टाइम पे गिरेंगे, सेम हाइट से गिरेंगे। तो आई बात समझ में? श्योर आप लोग?